सो यहाँ पे तीन मासेस का एक सिस्टम दिया हुआ है जो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है. सो देर आर टू स्ट्रिंग. ये हो गया स्ट्रिंग वन एंड दिस इज स्ट्रिंग टू. नाउ अगर M3 को अगर हम राइट की तरफ पुल करें विद ए फोर्स F, देन इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑल दीज थ्री मासेस विल मूव टू द राइट. ये ऑब्वियस है बिकॉज ये सरफेस हम स्मूथ कंसीडर कर रहे हैं. सो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ये हमें फाइंड करना है. तो तीनों मासेस राइट की तरफ मूव करेंगी विद द सेम एक्सेलरेशन. वाई सेम एक्सेलरेशन? बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है. सो इनएक्सटेंसिबल है तो उनका लेंथ चेंज नहीं हो सकता. तो अगर ये पॉइंट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका दूसरा पॉइंट भी सेम एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए. रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, तभी इनएक्सटेंसिबल हो सकता है. सो स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. तो तीनों का सेम ही एक्सेलरेशन आएगा, तो हमें तो वो फाइंड करना है तीनों का एक्सेलरेशन. और दूसरा कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है. कांटेक्ट फोर्स को आप यहाँ टेंशन समझ सकते हो क्योंकि टेंशन के थ्रू दे आर कनेक्टेड. सो इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? सो सेकंड स्ट्रिंग है तो लेट इट बी T2. T2 अलग अलग हम इसलिए लेना पड़ेगा स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू के लिए बिकॉज दे आर डिफरेंट स्ट्रिंग. एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो सेम होता है बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग के लिए फिर टेंशन अलग अलग होगा. तो यहाँ पे हमने ले लिया T1, स्ट्रिंग वन में ले लेते हैं T1. सो ये हो गया T1. तो स्ट्रिंग वन में हमने टेंशन लेट कर लिया T1 और स्ट्रिंग टू में हमने टेंशन लेट कर लिया T2. ओके. फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे समझ में आ रहा है. तो M3 के लिए देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, T2 एंड F. ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम. M2 पे भी दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक T1 और एक T2, ये वाला फोर्स. तो यहां से इसके हेल्प से हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं. एंड M1 पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ओनली वन फोर्स विच इज T1, जिसकी वजह से वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं. तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? सो M1 पे टोटल फोर्स T1 लग रहा है एंड द बॉडी इज मूविंग टू द राइट. सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन. उसी तरीके से हम M2 का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं. इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहा है, T1 एंड T2, एंड दिस मास इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट. इसका क्या मतलब है? दैट T1 इज लेस देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1. तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन. उसी तरह से M3 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? सो F माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3E. नाउ अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम इन तीनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड कर देंगे. देन ऑन एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, on adding first second and third we get. अब ऐड करने से होगा क्या? ऐड करने से ये जो T1 वाला टर्म है दिस विल कैंसिल आउट एंड T2 टर्म विल आल्सो कैंसिल आउट. सो ये हो गया, सिर्फ F बचेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में ऐड अप करके आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू E. सो देयरफॉर यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो गया? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. जैसे पहले के वीडियोस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो तो इसके लिए दूसरा मेथड भी है. अगर हम तीनों मासेस को एक सिंगल मास कंसीडर कर लें ऑफ मैग्नीट्यूड M1 प्लस M2 प्लस M3, तब भी एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है. सेम ही आएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. बट सिंगल मास कंसीडर करने से हम T1 और T2 का वैल्यू मिस कर देंगे. तो अगर वो हमें फाइंड करना है तो इंडिविजुअल इक्वेशंस लिखना जरूरी है और उसके लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा. ठीक है. सो सेकंड क्वेश्चन इसमें यही था, T1 एंड T2 का वैल्यू फाइंड करो. तो ये भी कर सकते हैं. हमारे पास A का वैल्यू आ गया. सो फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हमें T1 मिल जाएगा एंड थर्ड इक्वेशन के हेल्प से हम T2 फाइंड कर सकते हैं. तो इनका वैल्यूज क्या होगा तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. सो T1 इज M1A. सो देयरफॉर T1 इज M1. A का वैल्यू है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. उसी तरह से T2 क्या होगा? T2 इज F माइनस M3. सो ये हो गया M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3.
नाउ एलसीएम लेंगे तो ये m3f माइनस m3f टर्म विल कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद m1 प्लस m2 f upon m1 plus m2 plus m3. This is the required answer. So this is the acceleration, this is t1 and this is t2.